डायरेक्ट कुम टेस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है वो आरबीसी के ऊपर ऑलरेडी अटैच होता है एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट डिटेक्ट करता है, पेशेंट के आरबीसी के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, और पेशेंट के आरबीसी को कुम रिएजेंट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के साथ मिक्स हम लोग करते हैं। मिक्स करने के बाद यदि एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट लगा है तो एग्लूटिनेशन होता है, और एग्लूटिनेशन होता है तो ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया उनका एक डिजीज होता है वो उनको होगा। और इनडायरेक्ट जो कुम टेस्ट होता है उसमें फ्री एंटीबॉडी अनबाउंड जो सीरम में प्रेजेंट होते हैं डिटेक्ट करता है कि पेशेंट का सीरम लेते हैं हम लोग, पेशेंट का सीरम लिया जाता है और उसमें टेस्ट आरबीसी यानी पूल सेल बना के रखते हैं, वो टेस्ट आरबीसी लेते हैं वो ग्रुप का विद नॉन एंटीजन के साथ, और प्लस कुमरी एजेंट आता है। अगर सीरम में एंटीबॉडी है तो एग्लूटिनेशन होता है। ठीक है, यदि उसमें एंटीबॉडी यदि है तो एग्लूटिनेशन होगा, नहीं तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा। और नॉर्मल लैंग्वेज में जाने तो ये दोनों का काम होता है, डीएटी और आईटी का दोनों का काम होता है हेमोलाइटिक डिजीज न्यूबॉर्न एचडीएन का आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी किसी भी आरबीसी पर एंटीबॉडी लगा है तो उनको आइडेंटिफिकेशन करना या स्क्रीनिंग करना। यदि क्रॉस मैचिंग यानी पेशेंट को चढ़ाने से पहले हम क्रॉस मैच कर रहे हैं तो उसमें एंटीबॉडी एंटीजन या कोई स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन उसको करना होता है, ये दोनों का नॉर्मल काम होता है। ठीक है, और वैसे भी बहुत सारे ऐसे आईसीडी जैसे उन पेशेंट को लगता है जो प्रेग्नेंट वोमेन के सीरम में एंटीबॉडी चेक करना होता है कि उनके जो सीरम में है कोई तो एंटीबॉडी नहीं है, तो वो सब चेक करने के लिए डीएटी और आईटी लगाया जाता है।